पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यह मुद्दा उठाया। बीजेपी का ऐसा ही एक कार्यकर्ता है रतलाम का रहने वाला हिम्मत पाटीदार, जिसकी हत्या का आरोप बीजेपी और उसके परिवार वालों ने लगाया। लेकिन अब सामने आ रही है बात कि हिम्मत पाटीदार ने बीमा का पैसा वसूलने के लिए अपनी हत्या की खबर उड़ा दी और जिस व्यक्ति की लाश मिली वो 2 साल पहले तक उसके खेत में काम करता था। पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा जला दिया गया, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने हिम्मत पाटीदार का राज खोल दिया। अब वो भाग गया है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। डायल 100 पर सूचना मिली थी कि थाना बिलपांग के कामेड़ गांव में 36 साल के हिम्मत पाटीदार की किसी ने हत्या कर दी। शिनाख्त मिटाने के लिए शव का चेहरा भी जला दिया। मामले की जानकारी सबसे पहले हिम्मत के पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार ने अपने बेटे सुरेश को दी, फिर पुलिस को बुलाया गया। मृतक के भाई सुरेश पाटीदार की रिपोर्ट पर थाना बिलपांग में धारा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जाँच शुरू हुई। ये रात में करीबन 1:30-2 बजे अपने घर से खेत में पानी देने के लिए, इनके गेहूं लगा हुआ है, वहाँ पर खेत में पानी देने का कहकर खेत की तरफ निकले थे। वहीं पर इनकी बॉडी पाई गई है। इस संबंध में हमने जो घटनास्थल है वहाँ पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलवाया था और उससे हमें कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम ने मृतक के कपड़ों की जेब से मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड, एटीएम के अलावा एक पॉकेट डायरी भी बरामद की, जिसमें बैंक, उधार और बीमे का जिक्र था। घटनास्थल के पास से ही मृतक के जूते, मोटरसाइकिल और खेत में खून से सना एक बेल्ट मिला, जिससे हिम्मत के परिवार ने उसकी पहचान करने का दावा किया। पूछताछ में पुलिस को पता लगा था कि गांव का ही मदन मालवीय, जो 2 साल पहले हिम्मत के खेत पर काम करता था, वो भी 22 जनवरी से गुमशुदा है। में ये तथ्य आया था कि गांव का ही एक मदन मालवीय व्यक्ति है जो कि रात से गायब है। तो सारी चीजें उस पर कंसंट्रेट थी कि संदेही मदन मालवीय होगा। पुलिस ने जांच में मदन से जुड़े सुराग भी तलाशने शुरू किए तो घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर सड़क किनारे कुछ कपड़े और एक जोड़ी जूता मिला, जिसमें गीली मिट्टी लगी थी। मदन के पिता ने शिनाख्त में बताया कि ये जूते और कपड़े उसके बेटे के हैं। अब पुलिस को शक हुआ क्योंकि हिम्मत की मोटरसाइकिल के फुटरेस्ट पर लगी मिट्टी का मैच मदन के जूतों से हो रहा था। अब कुछ कड़ियां जुड़ने लगी। पुलिस ने जब हिम्मत के कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो पता लगा 23 जनवरी को तड़के सुबह 4:30 बजे तक हिम्मत के मोबाइल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फॉरेंसिक जांच में पता लगा कि फोन से कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, तस्वीरें, वीडियो सब डिलीट कर दिए गए हैं। हिम्मत रात में अपने खेत पर मोटर चालू करने जाता था, लेकिन वारदात वाले दिन मोटर चालू ही नहीं हुई। डायरी में सिर्फ वही बातें लिखी थी जिससे परिवार को फायदा होता, मसलन बीमा, एटीएम पिन और एफडी के डिटेल्स। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता लगा कि पहले उस शख्स का गला घोटा गया, उसे बेहोश किया गया, बाद में किसी धारदार हथियार से गर्दन पर 4 वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को घास लेकर जला दिया गया। अब पुलिस ने इन सवालों के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, फिर से तस्वीरें ली गई, दोनों परिवार के लोगों से अलग अलग बात की गई। मदन के परिवार ने एक अहम सुराग दिया। उनका कहना था कि शव से मिला अंडरगारमेंट मदन का है। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था, क्योंकि शव के जो कपड़े थे उसमें जैकेट और पैंट की जिप भी खुली हुई थी। अब पुलिस को इंतजार था एफएसएल रिपोर्ट का, जिसके लिए उसने कपड़े, खून और नाखून के सैंपल 24 तारीख को ही एफएसएल सागर को भेज दिए थे। रिपोर्ट आई तो शक यकीन में बदल गया, क्योंकि शव हिम्मत का नहीं बल्कि मदन मालवीय का था। अब सवाल ये भी था कि मदन की हत्या क्यों हुई। उसका जवाब रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने दिया। मदन मालवीय है जो लगभग आज से 2 वर्ष तक पूर्व तक हिम्मत पाटीदार के खेत पर मजदूरी करता था, और इसमें जो डायरी जब्त हुई है उससे बाद खुलासा हुआ है कि हिम्मत पाटीदार ने अभी 17 दिसंबर 2018 को ही 20 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस कराया था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, प्लस इसके अलावा उसके ऊपर लगभग 10 लाख रुपए का उधारी है जो जिन लोगों को देना है। इससे बचने के लिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और उसमें अपने ही कटकाटी और उम्र का मदन मालवीय जो कि खेत पर काम करता था उसको खेत से ले गया और घटना स्थल पर पहुंचकर धारदार हथियार से उसका गला काटने का प्रयास किया, लेकिन गला कटने के पाया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके फेस को जला दिया। मामले में चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट से सियासी रंग घुल चुका था, लिहाजा खुलासे के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बीजेपी को घेरा। डीएनए टेस्ट में ये सब बात साबित हो गई है और बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार की साजिश करी गई है। इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। हिम्मत पाटीदार फिलहाल फरार है और पुलिस ने उसकी सूचना देने वाले को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है।
रतलाम से साजिद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।